नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक गौतम अदानी के बारे में, जो एक बार फिर बड़े विवाद में फंस गए हैं। अमेरिका में अदानी ग्रुप पर धोखाधड़ी और रिश्वत के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि उन्होंने 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत देकर एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया और निवेशकों को गुमराह किया। यह मामला उनके साम्राज्य और साख के लिए क्या मायने रखता है, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गौतम अदानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। उन पर अमेरिका में अपनी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने और इस मामले को छिपाने का आरोप लगाया गया है। बुधवार को न्यूयॉर्क में दायर किया गया आपराधिक मामला भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक गौतम अदानी के लिए एक बड़ा झटका है। अदानी का व्यापारिक साम्राज्य बंदरगाहों और हवाई अड्डों से लेकर ऊर्जा सेक्टर तक फैला हुआ है। अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया कि अदानी और उनकी कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अक्षय ऊर्जा कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए भारतीय अधिकारियों को भुगतान करने पर सहमति जताई थी। इस कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी को आने वाले 20 सालों में 2 अरब डॉलर से अधिक के मुनाफा होने की उम्मीद थी। अदानी ग्रुप ने इस विषय में प्रतिक्रिया के अनुरोध का फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है। अदानी समूह साल 2023 से ही अमेरिका में शक के घेरे में है। उस साल हिंडनबर्ग नाम की कंपनी ने अदानी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। 24 जनवरी 2023 ये वो तारीख है जिसने भारतीय उद्योगपति गौतम अदानी के लिए कई चीज़ें बदल दी थी। इसी तारीख को अमेरिका की फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट में अदानी समूह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट आने के बाद गौतम अदानी के लिए शेयर बाजार की दुनिया से अच्छी खबरें नहीं आई थी। ये गौतम अदानी ही थे जो कुछ दिन पहले उस समय दुनिया के तीसरे नंबर के रईस थे, मगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के 10 दिनों के भीतर वो रईसों की टॉप 20 लिस्टों से भी बाहर हो गए थे। रिश्वत वाली इस जांच के बारे में भी कई महीनों से खबरें आ रही थी। अभियोजकों ने कहा है कि इस मामले की जांच साल 2022 में ही शुरू कर दी गई थी। आरोप है कि इनके प्रबंधकों ने कर्ज और बॉन्ड्स के रूप में 3 अरब डॉलर जुटाए। इसमें कुछ धन अमेरिकी फर्म से भी जुटाया गया था। आरोप है कि ये पैसे रिश्वत विरोधी नीतियों के खिलाफ और भ्रामक बयानों के जरिए जुटाए गए। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के अटॉर्नी ब्रियोन पीस ने आरोपों में कहा है, जैसा कि आरोप लगाया गया है कि अभियुक्तों ने अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारत के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की एक गोपनीय योजना बनाई थी और रिश्वतखोरी योजना के बारे में झूठ बोला, क्योंकि वे अमेरिकी और वैश्विक निवेशकों से पूंजी जुटाने की कोशिश कर रहे थे। ब्रियोन पीस ने कहा, मेरा कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा निवेशकों को उन लोगों से बचाना है जो हमारे वित्तीय बाजारों को विश्वसनीयता की कीमत पर खुद को अमीर बनाना चाहते हैं। अधिकारियों का कहना है कि रिश्वतखोरी योजना को आगे बढ़ाने के लिए कई मौक़ों पर अदानी ने खुद सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की। अमेरिका के अटॉर्नी ऑफिस ने इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाया है उनमें गौतम अदानी के अलावा अन्य लोग भी हैं। अब इस मामले का एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। गौतम अडानी, जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी सहयोगी माना जाता है, हमेशा से राजनीतिक संबंधों के चलते विवादों में रहे हैं। भारत की विपक्षी पार्टियां लंबे समय से आरोप लगाती रही हैं कि अडानी को सरकारी नीतियों और फैसलों से फायदा होता रहा है। हालांकि अडानी इन आरोपों को सिरे से नकारते हैं, लेकिन इस बार मामला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद यह आरोप और भी गंभीर हो गए हैं। हाल ही में अडानी ने ट्रंप को जीत की बधाई दी थी और अमेरिका में 10 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की थी। क्या यह मामला किसी बड़े राजनीतिक और आर्थिक समीकरण का हिस्सा है या सिर्फ एक इत्तेफाक है? आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। अडानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। भारत की विपक्षी पार्टियां लंबे समय से आरोप लगाती रही हैं कि राजनीतिक संबंध के कारण अडानी को फायदा मिलता रहा है। हालांकि अडानी इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति अटॉर्नी की नियुक्ति करता है। यह मामला तब आया है जब डोनाल्ड ट्रंप के कुछ हफ्ते पहले ही चुनाव जीता है।
ट्रंप ने अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट में आमूलचूल परिवर्तन की बात कही है। पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर अडानी ने ट्रंप को जीत की बधाई दी थी और अमेरिका में $10 अरब के निवेश की घोषणा भी की थी। क्या यह मामला गौतम अडानी तक ही सीमित रहेगा या इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? यह देखना दिलचस्प होगा। अडानी समूह इस मामले में कैसे प्रतिक्रिया देता है और आगे की जांच क्या नतीजे लेकर आती है, यह तय करेगा कि उनकी छवि और कारोबार पर इसका कितना असर पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।